मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के गांव नाबली में रहने वाली ललिता बाई करीब 1.5 साल पहले लापता हो गई थी, जिसकी मौत की जानकारी झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र से मिली थी। वही महिला ललिता बाई छावड़ा का शव मिलने से पिता रमेश ने विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं दूसरी ओर 4 लोगों को महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। जिले के भानपुरा इलाके में रहस्यमयी घटना सामने आई है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक परिवार की बेटी जो लापता हो गई थी, उसकी पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन 1.5 साल बाद वही लड़की अचानक लौटकर घर आई और बोली, मैं जिंदा हूँ। यह कहानी ललिता बाई की है, जिसे 18 महीने पहले मृत मान लिया गया था, जिसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में बंद हैं। लेकिन अब महिला के खुद वापस लौट आने पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले के थांदला थाने में एक छत विछत शव बरामद होने की सूचना मिली, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। शव का शरीर बुरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ पर नाम गुदे होने से महिला के पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया। परिवारजनों ने बेटी का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब 18 महीने बाद मंदसौर के गांधी सागर थाने में एक महिला घबराई हुई पहुंची। महिला ने कहा, मुझे मरा हुआ समझ लिया गया, लेकिन मैं जिंदा हूँ। महिला के इस बयान से पुलिस अचंभित रह गई। गांधी सागर थाने में टीआई तरुणा भारद्वाज को महिला ने अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज दिखाए, जिसके बाद गांव वालों और परिवार से पुलिस ने महिला की पहचान कराई। थाने में ललिता के पिता रमेश बाछड़ा भी उसे देखकर दंग रह गए। वहीं पुलिस परिजनों और अन्य ग्रामीणों के सामने ललिता ने उसके गायब होने का पूरा सच बताया। ललिता ने बताया, मैं शाहरुख के साथ भानपुरा आई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा, लेकिन वहां 2 दिन रहने के बाद उसने मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया। ललिता ने बताया, जिसने मुझे खरीदा उसका नाम भी शाहरुख था। उसने मुझे कार से कोटा ले जाकर अपने घर में रखा। मैं वहां 1.5 साल तक कैद रही। जब भी मैं भागने की कोशिश करती, वह मुझे घर से भागने नहीं देता, लेकिन एक दिन मौका मिला और मैं वहां से भाग गई। जिंदा लड़की के पिता रमेश बाछड़ा ने पुलिस को बताया कि उन्हें लड़की की मौत की जानकारी नेट पर मिली थी, जिस पर हाथ पर लिखा हुआ था। पिता ने बताया, ललिता ने काला धागा बांधा होने के कारण उन्होंने उसे अपनी पुत्री मानकर थांदला से लेकर आए और उसका दाह संस्कार कर दिया। थांदला पुलिस ने उसकी हत्या में जो आरोपियों को पकड़ा है, सरकार से उन लोगों को बाहर निकालने की मांग की है। इस घटना के संबंध में शाहरुख की बड़ी अम्मी कनीज भी, चारों आरोपियों के परिजन और शाहरुख के वकील से भी बातचीत की गई। गांधी सागर थाना प्रभारी तरुणा भारद्वाज बताते हैं कि जीवित महिला थाने आई थी, जिसकी पुष्टि के लिए नावली ग्राम पंचायत के गुलाब नगर स्थित घर जाकर आसपास के कथनों को लेकर पुष्टि की है। ललिता बाछड़ा जो अपने साथ आपको जीवित बता रही है, वह वही लड़की है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। टीआई ने कहा, मामला हत्या से जुड़ा हुआ होने के कारण गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हत्या का मामला थाना थांदला जिला झाबुआ का है। आगे की कार्रवाई वही होगी। यहाँ से तो शाहरुख ले गया मेरे को, तो 2 दिन भानपुरा रही मैं। बाद में उसने मेरे को बेच दी जाके शाहरुख ने, धकले वाले शाहरुख ने। फिर वहां से मैं निकलना चाहते थे, मेरे को निकलने नहीं दी। फिर मालूम पड़ा 5 लाख में तेरे को बेच के लाया, खरीद के कैसे निकल दूसरी। ये बात और कुछ भी नहीं हुई। मैं 1.5 साल तक रही। मौका मिला फिर आने का, वो तो निकल गया काम पे, फिर भग के आ गई। से ले गए तो आर्मी से ले गए थे मेरे को। उसके साथ और भी कोई व्यक्ति था? हाँ, कोई भी नहीं था, सिर्फ दोनों थे। या घर पर आए थे, घर परिवार का क्या रिएक्शन रहा? परिवार ही नहीं बताया मेरे को, तो उन्होंने नहीं, आपके घर आए तो सब कैसा लगा आपके घर? बढ़िया लगा मेरे को। उसके बाद घंटा थाने का हाँ, घंटाघर के थाने में गए थे, बयान करवाए थे। ये बयान तो आपको दे रही है, बयान वही करे। इस बीच बच्चों से या अपने परिवारजनों से बात करवाई है? नहीं करवाई मेरे को किसी से। अच्छा, आप 18 महीने वहाँ रहे, तो कोई नया बच्चा पैदा हुआ है? नहीं हुआ, मेरे तो ऑपरेशन हो रहा है, मेरे साथ बच्चे हुए। उसका आपके प्रति कैसा व्यवहार? बढ़िया रहा। ठीक रहा? किस प्रकार से रखते थे? अच्छा रखता था, मारता कूटता नहीं था, लेकिन बढ़िया रखी मेरे को।
फिर बाद में पता पड़ा कि हाँ मेरे को 5 लाख में बेच दी, इसलिए फिर मैं भाग के आ गई। अच्छा, कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं मिले? हाँ हाँ, कोई भी नहीं मिला। सर भानपुरा वाले ने उसको बेची, उसको कोटा वाले को। कहाँ रहे 18 महीने तक? कोटा में। कोटा में किस जगह? किस जगह तक मेरे को पता नहीं कि किस जगह रही हूँ। आप भानपुरा से कभी झाबुआ साइड गए थे क्या उन लोग? नहीं गए मैं तो, बिल्कुल मैंने तो देखा ही नहीं जगह कैसा है। ये मरने जीने की जो बात आ रही है, ये भी मालूम नहीं है मेरे को। अभी तुम यहाँ घर के तुम्हारे जिंदा होने की खबर सुन के किस प्रकार से देखते हो? अब ये तो हम रेट करे, वो तो हमें क्या पता कि जना कौन थी, जना कौन आई है यहाँ पे, राम जाने की बात है। जब बच्चों ने तुम्हें जिंदा देखा घर पर तो कैसा उनको लगा? हैरान हो गए बच्चा बच्चे भी। पिताजी? तभी पिताजी हैरान हो गए, मैंने तो लास्ट बालिन कहाँ से आ गई। माता जी ने? माता जी तो खेत पे गई, माता जी भी खुश हो गई। क्या नाम है आपका? ललिता कहाँ की रहने वाली? गांधी नावली, गुलाब नगर। तुम्हें नाम है? रमेश कहाँ रहते? नावली। की मूर्ति जानकारी जानकारी ऐसे है कि नेट पे डाली। नेट पे डालने के बाद कि मैं हमने देखा काला धागा बांध रखा था और हाथ पे नाम था। वो नाम को उछल गया और जाके हमने लाश देखी तो उसकी खोपड़ी भी कचर बचर हो रही थी। और जिसके बाद में ये वो लाश जमीन में थी और जमीन से बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद कि मैं उसे जलाई। जलाने के बाद में घर पे लाया। घर पे लाने के बाद में ये जैसा हमारी जात में कार्यक्रम करा हमने, 3 लाख रुपये करीब लगे। उसे हमने कार्यक्रम करके और गंगा जी भेज दी उसे। अर्पण किया? हाँ, नरपण मैंने ही किया उसे। जलाना मेलना सब कुछ मैंने किया और जलाने के बाद में ये उसे गंगा जी मैंने डाली। ये घटना सामने आई है, पूरा क्या है? ये घटना ऐसी है कि मतलब क्या है, वो लड़की ने काला धागा बांध रखा और इस लड़की ने भी काला धागा बांध रखा था और बॉडी भी एक मिली। बॉडी के हिसाब से हमने देखा कि लड़की हमारी है। तो लड़की मरने जैसी घटना जो सामने आई है कैसे आई, मतलब पूरा? वो झाबू जिले वाले ने नेट पे डाली। तो आपकी लड़की यहाँ से वहाँ कैसे पहुंची? नहीं गई वहाँ तो। फिर आपकी लड़की को मतलब क्या है, वो नेट पे डाली, हमने नेट पे देखी, वो काला धागा बांध रखा था, उसी हिसाब से हम झाबू जिले में पहुंचे। आपकी लड़की घर से निकली होगी तो किसी के साथ निकली होगी ना? यहाँ से निकली तो मतलब क्या है, हमने जांच की तो शाहरुख के साथ निकल गई। शाहरुख को पूछा हमने कि भाई शाहरुख तो ने कहाँ भेज दी, वो कुछ भी कर दिया मिल जाए तो हमें बता, तो हम उसकी जानकारी करें। जानकारी करी, 1 महीने तक हमने दौड़ भाग की। 1 महीने तक दौड़ भाग की के बाद में ही है उस लड़की ने कोई पता नहीं लगा, मेरे को लड़की नहीं मिली। 1 महीने बाद के मैं फिर नेट पे डाली इसे, उसी लिए हमको पता लगा। फिर यहाँ से हमने पूछा ये थाना कहाँ है और कैसी क्या बात बिचारी, ये थाना निकला फिर झाबू जिले में धांधला थाना। वहाँ जाके पूछा हमने न और बाहर निकाली लाश को, देखी मतलब जैसी बॉडी अपनी लड़की की थी ऐसी बॉडी उसकी मिली और चेहरा कुचल रखा था। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह किए मेडिकल? टेस्ट वगैरह तो खून तो किया पर ये पता नहीं है कि मिला नहीं मिला। किस किस का ब्लड दिया था आपको? हाँ, दोनों जने का लिया हमारे, दोनों को? शमरू भाई रमेश का। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो बेटी मृत घोषित हो गई थी, ठीक है, अब उसकी हत्या के आरोप में 4 लोग अभी भी जेल में। हाँ है जेल में। उस विषय में क्या कुछ कहेंगे? क्या चीज के क्या हमने संख्या द्वारा रिपोर्ट डाली, शाहरुख ले गया यहाँ से। वो शाहरुख ले गया तो वो लेने के बाद में भी आपस यहाँ छोड़ जाते, उसके ऊपर हम झूठा आरोप नहीं डालते। वो तो बरी होना चाहिए। अब आपकी लड़की जिंदा है तो क्या उनको बरी होना चाहिए ना? तो हमने उनको बाहर निकालना भी तो कहाँ से, झाबू जिले में ये मतलब कोर्ट के अंदर है, वहाँ से उसे बाहर निकालने। तो आपने अभी झाबुआ जिले की पुलिस या कोई वहाँ न्यायालय में जाके अपना संपर्क करा? नहीं करा अभी तो, कोई भी नहीं आई। आप लोगों ने सूचना दी कि हमारी लड़की जिंदा है वहाँ पर? वहाँ कोई सूचना दी थी, गांधी सागर सूचना दी थी, गांधी सागर वाले ने सूचना दी थी, ये पता नहीं हमको। थाने पे दी जानकारी? हाँ, थाने भी दी जानकारी, गांधी सागर थाने में दी क्या जानकारी। बोला मैडम? मैडम ने बोला कि भैया तो ये रिपोर्ट हमने बनाई, ये रिपोर्ट हम झाबू जिले में देंगे, धांधले थाने में देंगे। क्या नाम है आपका? रमेश। दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है।
नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी। बताएं माता जी, क्या चम्बल थाने से पुलिस आई थी 3:30 बजे, 4 बजे रात को हमारे बच्चों को ले गए, घर में से उठा के ले गए। हमने क्या कहा, झाबुआ से नहीं आई थी, यहाँ से आई थी, जो फिर बाद में गांधी सागर से आई थी, फिर बाद में झाबुआ वाले ले गए। हम झाबुआ गए, हमने क्या कहा हमारे बच्चे बेकसूर। मैंने बोला, मैं खुद बोल रही इसी तरीके से पुलिस वाले से, मैंने कहा हमारा बच्चा, इसके एक रेपा तू नहीं तो नीचे गर्दन से ऊंची गर्दन, एक मच्छर नहीं मार सके तो इतनी बड़ी लड़की कैसे मार देगा? क्या पूछो आपके बच्चे से। मैंने बच्चे से पूछा, करें तेने क्यों कबूला? तेरा 2 दिन दौड़ देता, तू जान से कत्ल हो जाता, बाकी तू बोलता मत सच कि हमने मारी नहीं। तो बोलेंगे कैसे, हम कबूलेंगे कैसे? क्यों कबूलेंगे? हमने मारी ही नहीं है। तो उसको वो अब सामने आ गई, हम सच बोल रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। उन पुलिस वालों से खुद से मैंने किया, तो पुलिस वाला क्या कह रहा है, आपके बच्चे से पूछो। मैंने बच्चे से पूछा, इसकी माँ चिल्लाने लग गई, इसकी बहन चिल्लाने लग गई। मैंने क्यों रहा नीच, तेने क्यों कबूला? तेरा 2 दिन दौड़ दे लेते, तुझे खत्म कर देते, जान से मर जाता, बाकी सच बोलता। जेल जाने के बाद इतनी समस्या आई कि बस में कभी हमारे खाने के फोड़े पड़ गए, हम मकान गिरवे रखना पड़ा। किस किस समस्या से गुजरे, हम किस तरीके से भरपाई करेंगे? कितना पैसा लग जाओ? अब क्या बताएं, अंदाजे में हम तो गरीब इंसान, कहीं कहाँ से ला रहा है, कहीं कहाँ से ला रहा है, कहीं कहाँ से ला रहा है, कर रहा है, किसी तरीके से पूरा कर रहा है कि हमारे बच्चे बेगुनाह साबुर 5 लाख के समदिन लग गया होगा हमारा। अब वो लड़की जिन, हाँ, तो हमारे बच्चे बेकसूर क्यों फंस रहे? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष फंसे हुए हैं तो उनको जेल से अन्याय दिलाया जाए, हमारे बच्चों को बाहर कराया जाए, भाई इज्जत बरी करा जाए। हमारे बच्चों का क्या कसूर है? अब वो लड़की के मरीज साबित कर ली थी, तो अब वो जिंदा कहाँ से आ गई? मेरा भाई है इमरान फकीर मोहम्मद, उसको निर्दोष पकड़ा। वो घर पे आके रात में आके 3 बजे लेके उसे अम्मा लेकर गया था और जबरदस्ती करके लेके पुलिस से हम कहे मत, निर्दोष आदमी है, मत ले जाओ इसे, तो भी पुलिस नहीं मानी और जबरदस्ती करके लेके, चप्पल भी नहीं पहने दी उससे, और किसी घर वालों को उठने नहीं दिया और जबरदस्ती धक्के लेके ले गया उसे। क्या किया था आपके ने जो पुलिस ने मेरे भाई को फर्जी फंसाया कि मर्डर केस में है, और उसने अम्मा लेकर के आया, कुछ भी नहीं करा, रात में आके सोया, सुबह आके 4-3 बजे रात में आके पुलिस ने जबरदस्ती उठा के लेगी उसे। हम चाहते हैं न्याय मिले हमारे भाई को, और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसकी औरत मजदूरी करती है, बेलदारी करती है, बहुत परेशानी देख रही, 5 बच्चे उसके। इमरान के जेल जाने के बाद परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी देखनी पड़ी। उसके बच्चे जो पढ़ने लिखने की उम्र थी वो बेलदारी कर रहे हैं, कमठाना कर रहे हैं, उसकी औरत भी कर रही है। अब क्या होना चाहिए? हमारा न्याय मिलना चाहिए। और हमने जो पैसा लोगों से उठाया है बाजार से, किसी ब्याज से, किसी से क्या लिया, 4-5 लाख के खर्चे आएंगे उसके। भरपाई चाहिए हमारे को। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे पापा जेल में, इमरान फकीर मोहम्मद, तो उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। उन्होंने बेकसूर उन्हें जेल में फंसाया गया है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी पुलिस वालों ने उन्हें बेकसूर जेल में बनाया है। पुलिस वालों की ये गलती है कि उन्होंने सही से जांच पड़ताल नहीं करी। किसी बेकसूर को सजा दिलाना ये गलत बात है, उन्होंने सही से जांच पड़ताल नहीं करी। हमारा पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि वह सही से जांच पड़ताल करे और जो जिसने गुनाह किया है उसी को जेल में भेजे, लेकिन उन्होंने गलत करा। उन्होंने किसी बेगुनाह को ही, चारी को ना बेगुनाह को सजा दिलाई, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि सही को, जो बेगुनाह है, जो गलत है, जिसने गुनाह किया है उन्हें सजा दिलाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चाचा को और सभी जिसने गुनाह नहीं किया, और चारी को बेगुनाह न्याय से उन्हें जेल से छुड़ाए। जेल में जाने के बाद किन परेशानियों का सामना? हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमने लोन भी उठाए थे उनके बेल के लिए, और पढ़ाई के लिए हमारी बहुत खर्चा भी हुआ था। फिर पढ़ाई में बहुत रुकावटें है, हमारे पैसों की मतलब बहुत कमी आ गई थी।
और उनके मतलब लोन उठाए थे, ब्याज से भी लिए थे। वो पढ़ाई में फिर बहुत मुश्किल आई क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से बहुत मुश्किल है हमें पढ़ाई करने में भी। हमें बहुत परेशानी है, जबरदस्ती गाड़ी पे चलते थे, गाड़ी पे से चलते चलते को उनको सुबह 5 बजे को उठाया और कुछ भी गुनाह में नहीं, आप सबसे पूछ सकते हो बली से, सोनू को उठाया, थानला पुलिस वाले ने उठाया, जो उनको वहाँ गाड़ी पे से उठाया है। और क्या नाम से ने हमने बहुत परेशानी देखी, मतलब तो उनका जल्दी से जल्दी वो लड़की, जबकि बाहर है तो कई गुना, जो गुनाह में नहीं है वो तो अंदर है, और जो गुनाह है वो तो बाहर घूम रही है अच्छे से। लड़की की गलती उसमें क्या है, लड़की तो आराम से कोटा घूम रही है, वो तो आराम से पता नहीं जनका जनका लोग करती फिर और जबरदस्ती कह रही है कि इन्होंने किया है। इस वक्त हम मौजूद है मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नावली में। आपको बता दें कि यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर नावली पंचायत की गुलाब नगर से एक महिला 18 महीने पहले मृत घोषित कर दी गई थी। उस महिला का शव झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र में मिला था, जिस पर पुलिस ने प्रकरण कायम कर भानपुरा के 4 लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था। लेकिन अब घटना के 18 महीने बाद अचानक वह महिला जिंदा घर वापस पहुंचती है, जिससे परिवार के लोग अचंभे में रह जाते हैं और खुशियों का माहौल हो जाता है। उसके बाद वह महिला गांधी सागर थाना क्षेत्र पहुंचकर वहां के थाना अधिकारी को बताती है कि मैं अभी जिंदा हूं। जब पुलिस द्वारा तस्दीक की गई तो महिला जिंदा पाई गई। वहीं थाना प्रभारी तरुणा भारद्वाज ने बताया है कि हमने जो भी इसकी कार्रवाई होती है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी है। क्योंकि मामला थाना क्षेत्र का है, इसलिए जो भी होगा सब वहां से होगा। अब सवाल यह उठता है कि जब यह महिला जिंदा है तो जो भानपुरा के 4 लोग गिरफ्तार है और जेल में 18 महीने तक सजा काट रहे हैं, उनका क्या होगा? वहीं जिस महिला का शव मिला है, आखिर वो महिला कौन है? पुलिस प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? यह एक जांच का विषय है। साधना न्यूज के लिए दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर।